बीपीएससी से जो एईडीओ का जो पोस्ट निकला है, ठीक है, ये लगभग 1000 के अप्रॉक्स इसमें सीट है। 900 शायद 35 के आसपास में इसका सीट है कुछ। और इसका जो एग्ज़ाम जो है ना वो हाल फिलहाल में ही होने वाला है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर आपको फ्री में ये क्लास आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज है जिसकी जानकारी मैं अभी आपको थोड़े आगे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, है ना, और जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड और इससे जो जनरल नॉलेज वगैरह और जो इंग्लिश हिंदी है सबकी आपकी क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा गया है क्या, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एटी को हम लोग लिख रहे हैं कितना 33 और बीएटी को लिख रहे हैं 58, तो रांची को क्या लिखा जाएगा, है ना। तो एटी को लिखा जाएगा 33, है ना। तो सबसे पहले जैसे इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि ए से लेकर और आप जेड तक यहां लिख दीजिए। जैसे ए एक्स वाई जेड, यहाँ जेड तक हम लोगों ने लिख लिया, है ना। अब देखिए इसमें देखिए कहा गया है कि ए को 80 है ना, 80 को बोला गया 33। तो अब हम लोग देखिए इसमें क्या करना है। देखिए इसमें आपको लॉजिक लगाना है, वही आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कौन सा लॉजिक यहाँ लग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग अगर उल्टे यहाँ से लिखना शुरू करें, इसको नंबर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब देखिए 80 को कितना बोला गया, 33 बोला गया है। तो ए यहाँ से कितना आ गया 26 और टी यहाँ से देखिए कितना आ गया 7, है ना। तो यहाँ हम लोग 80 को देखिए, अगर 80 को बोला गया है यहाँ पे 80 को 33 बोला गया है, तो ए के लिए नंबर देखिए कितना आ रहा है 26। तो 26 और प्लस टी के लिए नंबर देखिए कितना आ रहा है 7, है ना। तो ये नंबर कितना हो गया निकल के 33। तो पूछा गया है ना कि बी ए टी के लिए देखिए 58 बोला गया है, ठीक है। बी ए टी, तो यहाँ से देखिए बी के लिए क्या नंबर है यहाँ पे 25 है, ए के लिए 26 है, तो 25 प्लस 26 और प्लस टी के लिए देखिए कौन सा नंबर है यहाँ पे 7 है ना, 7 है। तो इन सबको आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 58, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है बी ए टी के लिए 58 है, मतलब कि यही जो सीक्वेंस है ना यही बैठ रहा है। तो अब रांची के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो आर से देखिए, आर से क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए आर से 9 है, तो 9 प्लस ए के लिए है 26 प्लस एन के लिए देखिए कितना है, एन के लिए है 15, नहीं एन के लिए 13 है ना। 13 प्लस सी के लिए यहाँ से देखिए तो 24 है, ठीक है। फिर आपको एच है, एच के लिए 19 है और आई के लिए देखिएगा तो 18 है ना। अब इन सबको जब आप ऐड करिएगा ना तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आप देख लीजिए कौन सा वैल्यू आएगा। ऐड कर लेते हैं, इसका वैल्यू जो है ना अब जब आप ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 109 निकल के आएगी, ठीक है। ऐड करके आप देख सकते हैं यहाँ से 8 और 9 देखिए कितना है 17, 17 और 4 देखिए 17 और 4 21, 21 और 3 कितना हुआ 24, 24 और 6 देखिए ये हो गया आपको 30, 39, लास्ट में 9 आ ही रहा है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला वैल्यू निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। जब इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 109 और ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए अब देखिए इसमें बोला है कि एडिशन एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको लिखा जा रहा है इतना, ठीक है ना। एडिशन को क्या लिखा जा रहा है, इतना लिखा जा रहा है। तो यहां से देखिए ई डी आई टी आई ओ एन, और इसको लिखा क्या जा रहा है आई डी ई, आई डी ई टी एन ओ आई।
तो देखिए ये काफी आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए ये सेम वर्ड यहाँ आ गया है ना। अब यहां से देखिए ई यहाँ है तो ई यहाँ है, आई यहाँ है तो आई यहाँ है, और डी अपने जगह पे ही है। ऐसे ही आई देखिए यहाँ है और एन यहाँ है और ओ अपने जगह पे है ना। तो इसी तरह से हम लोग को जो लिखना है ना वो मेडिकल का लिखना है। तो चलिए हम मेडिकल यहां लिखते हैं। तो देखिए आई के जस्ट नीचे हम लोग आई लिख देंगे है ना, आई के नीचे आई। ये टर्म उल्टा लिखेंगे है ना, ये यहां आएगा और ये ऐसे है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा डी और यहां पे आ जाएगा एम और ई अपने जगह पे रहेगा। ऐसे ही फिर जब आपको इस तरीके से लिखना होगा तो यहां लिखेंगे एल, ए अपने जगह पे रहेगा और सी यहां चलाएगा है ना। तो डी ई एम आई एल ए सी, डी ई एम आई एल डी ए सी, एल ए सी है ना। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोग को आसानी से दिख रहा था है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपको थोड़े आसानी से दिख जाएंगे, तब तो उसको आपको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि जिसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़े, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो उसमें आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आपको देखिए अगर एक बार में समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, हाँ तो मैं यही बता रहा था आपको कि इसमें आपको एक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो ये क्विज बुक है ना। आप इसका वेबसाइट आप खोलिएगा, ठीक है, www.quizbook.co.in। तो यहाँ पे आपको ऐप भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऐप और वेबसाइट दोनों पे ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज का ऐसे तो प्राइस आपको रखा गया है 299, लेकिन अभी डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा। और आपको जो डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है ना वो है AEDO50 है ना। मतलब आपको 50% का यहाँ से ऑफ मिलेगा। तो AEDO50 जब आप, ठीक है, ये वाला जब कोड आप यूज करेंगे ना तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको जो टेस्ट सीरीज है 149 में मिलेगा। इसमें आपको AEDO का तो टेस्ट सीरीज है ही, साथ ही साथ इसमें आपको और भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे BPSC से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम, बिहार का बिहार SSC है ना जो होता है, सचिवालय का, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम का है। आप वहाँ पे जाकर इस वेबसाइट पे आप जाकर ये चेक कर सकते हैं ना। इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि वहाँ पे कौन कौन से है। तो इसके साथ साथ में ही जो है ना AEDO का तो यहाँ टेस्ट है ही, इसके साथ साथ में आपको बहुत सारे टेस्ट जो है ना देखने को मिलेगा। और इसके लिए प्राइस मात्र आपको 149 रखा गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि इसमें जितने मैथ्स के या रीजनिंग के जो टेस्ट पेपर होंगे ना उनके सॉल्यूशन आफ्टर टेस्ट जो होगा ना, इसके सॉल्यूशन जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो या एवरेज जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना उन सब का सॉल्यूशन मैं का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो टेस्ट होने के बाद है ना। तो आप यहाँ से अपना टेस्ट परचेस कर सकते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही आपका वेबसाइट है ना। इसी वेबसाइट पे आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा और आप चाहिए तो वेबसाइट के थ्रू भी दे सकते हैं। AEDO50 ये आपका कूपन कोड है ना। ये कूपन कोड को आपको वहाँ पे जिससे आप यूज कीजिएगा तो आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि GONE को ILPB लिखा गया है ना। GONE को क्या लिखा गया है, ILPB, ILPB। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है ना, जी के देखिए जी के बाद 1 और 2, मतलब 2 ऐड करेंगे तो आप आई आ जाएगा है ना। तो प्लस का 2 कीजिए। फिर यहाँ देखिए O है तो O से ये पहले आ रहा है 1 2 3 है ना। तो इसमें से -3 करिएगा आप तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ से N है, N कहाँ गया, N के बाद P देखिए 1 और 2 है ना। मतलब इसमें भी प्लस का 2 ऐड कर रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 3 कर रहे हैं है ना। तो इसी तरीके से हम लोग को बोला गया क्या लिखने को, CRIB है ना। तो यहाँ से CRIB। तो देखिए C में आप 1 ऐड करिएगा, ठीक है ना, 2 ऐड करके हम लोग यहाँ पहुंचेंगे है ना, 1 और 2 है ना। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, E लिख देंगे, ठीक है ना, E लिखेंगे। R से हम लोग को 2 माइनस करना है, 1 2 मतलब 3 माइनस करना है, यहाँ पे आ जाएंगे है ना, 3rd पोजीशन पे, 1 2 और 3। तो R की जगह पे O लिखेंगे,
ठीक है, तो यहीं से आपको ऑप्शन पता लग जा रहा है कि डी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग सबको चेक कर लें। आई में 2 और ऐड करिए तो 1 और 2, तो यहाँ पे के आ जाएगा। और फिर से आपका लास्ट कौन सा है, बी है, तो बी में हम लोग 3 माइनस करें तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या वाई आ जाना चाहिए, है ना। उल्टा चलिए, देखिए बी में क्या करना है, माइनस, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ, फिर उल्टा चलिए यहाँ पे दूसरा और तीसरे नंबर पे वाई है, तो यहाँ वाई आएगा। तो EOKY ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक खास कोड देखिए यहाँ पे दिया PRAY, है ना, PRAY, इसको क्या लिखा गया है, पहले ये डॉलर का सिंबल है, ये लिखे हैं, इक्वल टू लगाए हैं इसकी जगह पे, आर की जगह पे, ए की जगह पे परसेंटेज है, और यहाँ पे हैशटैग है ना। ऐसे ही लिखा हो गया YAWN को, YAW और N को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे एक डॉट रह गया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे एक डॉट है। तो फिर आपका आएगा परसेंटेज, ए की जगह पे देखिए, ए की जगह पे यहाँ भी परसेंट था, एट द रेट है ना, और फिर यहाँ पे एक डॉट है। तो इसी तरीके से हम लोग को पूछा गया है यहाँ पे कि WAAY को हम लोग क्या लिखेंगे, है ना। तो देखिए W यहाँ से देखिए कहाँ पे है, WA है ना, तो एट द रेट है, तो पहला तो आपका एट द रेट आ गया, तो पहला तो ऑप्शन एट द रेट है, तो ये ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट है। फिर इसके बाद है दूसरा है ए की जगह पे क्या है, परसेंट है, और यहाँ भी एक और परसेंट लगेगा, तो एट द रेट के बाद 2% है। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद है आर देखिए कहाँ पे, इक्वल टू है, आर की जगह पे इक्वल टू आ जाएगा, तो आर की जगह पे इक्वल टू, अब देखिए इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा, ये भी ठीक है। और फिर जो लास्ट है वाई की जगह पे, यहाँ पे अब आपको करेक्ट ऑप्शन अब आपको दिख गया यहाँ पे कि ये जो बी ऑप्शन है ना, ये यहाँ करेक्ट है। समझ में आ रहा है, तो सब काफ़ी आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसको करने के लिए बस आपको ये दोनों इक्वेशन को एक बार लिख लेना है, उसके सिंबल को लिख लेना है ना, और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी खास कोड में WEA को देखिए, ये भी सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है, WEA है ना, WEA, इसको लिखा गया है 9% टू, इसके बाद बोला SKIT, और इसको लिखा गया है 7 तो आपको यहाँ पे ढूंढना है WAIT, है ना, WAIT, तो W की जगह पे तो 9 लिख दें, ठीक है, A की जगह पे 2 लिख दें, I यहाँ से देखिए 7 है, और T की जगह पे @ है, तो 927 ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, फिल्म निर्माता, है ना, तो बोला गया इसमें कि फिल्म निर्माता है ना, तो प्रकाशक का यहाँ पे क्या होगा, है ना, तो देखिए फिल्म को निर्माता ही बनाता है ना, तो इस तरह से प्रकाशक का क्या होना चाहिए, पुस्तक, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर पुस्तक हो जाएगा। चलिए, संवाददाता तो समाचार, तो गुप्तचर का क्या होगा, तो संवाददाता का जैसे समाचार है, तो गुप्तचर के लिए यहाँ पे मुखबिरी होगा, है ना, ये करेक्ट ऑप्शन है, पता लग जाता है ये सब चीज आपको। इसी तरीके से आय का लाभ से वही संबंध है जो व्यय का हानि से, है ना, तो हानि से यहाँ पे मतलब कि ये डी ऑप्शन होगा, है ना, तो 8 का ये हानि ऑप्शन होगा, डी। ठीक है, जैसे घड़ी का संबंध समय से है ना, घड़ी से संबंधित समय है, वैसे ही वाहन से संबंधित, तो वाहन से क्या होगा, सफर होना चाहिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
गाड़ी, इस घड़ी से संबंधित, घड़ी क्या करता है, समय बताता है, और वाहन से हम लोग क्या करते हैं, सफर तय करते हैं ना, तो ये सफर ही होगा इसका। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, कौन सा शब्द अन्य 3 से भिन्न है ना। तो देखिए, गिटार है, पियानो है, सितार है और वीणा है। देखिए इसमें क्या है, गिटार आप देखे होंगे तो गिटार में भी क्या रहता है, वायर लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, तार लगे हुए रहते हैं, ठीक है। सितार में भी तार लगा हुआ रहता है, इस तरह का जो हम लोग के सितार होते हैं ना। वीणा जो सरस्वती माँ है जो वीणा बजाती हैं, तो उनका आप देखे होंगे ऐसे रखा रहता है फोटो, तो उसमें भी वायर लगा हुआ रहता है। एक पियानो ही है जिसमें वायर नहीं रहता है, तो ये इन तीनों से एक भिन्न हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य 3 शब्द से भिन्न है। हिल, ब्रेक, कार और गियर, ठीक है ना। तो इसमें कार जो है सब जो है ना वो कार के पार्ट हैं, ठीक है ना। जैसे हिल हो गए है ना, ब्रेक हो गए, ठीक है, आपको गियर हो गए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन इसका जो होगा ना वो सी हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 संख्या दिए गए हैं जिसमें से 3 संख्या किसी प्रकार से समान है, वह कौन सी संख्या है जो इस समूह में नहीं आती है। तो 21 है, 36 है, 49 है और 56 है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो देखिए, इस सब में जितने भी संख्या है ना, इसमें से देखिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ये 7 से डिवाइड होगा और ये 7 से डिवाइड होगा। तो इस अनुसार से ये 36 जो है ना, ये आंसर सही होना चाहिए। अगर हम लोग परफेक्ट रूट के हिसाब से देखते तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तब तो ये दोनों सही है। लेकिन ये दोनों में से कोई परफेक्ट रूट नहीं है, ठीक है। तो अगर परफेक्ट रूट के हिसाब से अगर 3 अगर आपको मिल जाता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसे इसके जगह पे 64 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये भी परफेक्ट रूट है, ये भी परफेक्ट रूट है, ये भी परफेक्ट रूट है, तो 21 आंसर हो सकता था। लेकिन यहाँ परफेक्ट रूट में 2 है और 2 नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को ये देखे कि यहाँ जो है ये तीनों जो है ना 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये एक्शन ही करेक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंत 3 से भिन्न है ना। तो देखिए ये सब जो नंबर है ना वो आपको इसके अलावे 171 के अलावे आप देखिएगा तो सब जो है अभाज्य संख्या है। जबकि इसको आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा है ना। देखिए इसका 1 + 7 + 1 करते हैं तो ये इक्वल टू 9 आएगा, और 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो इसमें ये 3 से डिवाइड होगा। जबकि ये सब तीनों में से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो किसी और से डिवाइड होगी, है ना। तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। अंग्रेजी वर्णमाला में अपने शब्दों के आधार पर निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। BDF, HJL, NPR, ठीक है ना। पहले क्या लिखा हुआ है, BDF, बी, देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं BDF, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है HJL, HJL, इसके बाद लिखा हुआ है NPR, NP और R लिखा हुआ है। तो देखिए, तो पहले हम लोग लिख लें ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXZ। इसका सीक्वेंस कैसे हम लोग लिख रहे हैं, BDF जो है ना उसको हम लोग वर्टिकली लिख लिए BDF, फिर वैसे ही HJL है ना, फिर NPR है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा,
और यहाँ पे क्या आएगा, यही यहाँ हॉरिजेंटल में दिया हुआ है। तो देखिए बी, देखिए यहाँ से देखिए बी है ना, तो बी के बाद देखिए 1 2, बी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे एच है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे एन है। तो यहाँ से फिर अब देखिए 6 नंबर पे क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे फिर टी आएगा, है ना। तो यहाँ पे टी ऑप्शन होगा, तो देखिए या तो ये ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए डी है, तो डी के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 पे जे है, ठीक है, तो जे आ गया। वैसे पी के बाद देखिए कि 6 पे कितना आ रहा है, तो पी के बाद 1 2 3 4 5 6, वी आएगा यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन वी आएगा फिर यहाँ पे। तो यानी कि ये सी जो ऑप्शन है ना, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं कि आर के बाद देखिए 6 स्थान पर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, एक्स आएगा, तो यहाँ पे एक्स है और ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, टी वी एक्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। पूरी करना है श्रृंखला, है ना, श्रृंखला पूरी करें। 2 15 4 12 6 7, है ना। तो देखिए पहले तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, कितना है, 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6 है, 7 है। अब इसका सीक्वेंस देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, इसमें हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं, प्लस का 2 कर रहे हैं, तो यहाँ आ रहे हैं। फिर इसमें देखिए प्लस का 2 ऐड कर रहे हैं फिर से यहाँ पे, तो 6 आ रहा है ना, प्लस का 2 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से 3 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए क्या किए हैं, 5 माइनस किए हैं। अब फिर यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे, माइनस का 7 करेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए, तो ये नंबर 0 आना चाहिए, है ना। और इसके बाद देखिए अगर इसमें हम लोग यहाँ से 2 ऐड किए, फिर यहाँ 2 ऐड किए, फिर यहाँ से 2 ऐड करके यहाँ पे एक नंबर आना चाहिए, तो 6 में 2 ऐड करें तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो एक 8 आएगा और फिर ये लास्ट नंबर क्या आना है, 0 आना है ना। तो 8 और 0 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ और आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।